हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो एनएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड हुआ है 23 मई को, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाई। तो वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी आपके मन में डाउट थे, मैथ्स नहीं है तो मैथ्स का कौन सा पोर्शन करना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जैक्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा डेटा एनएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, अलॉन्ग विद द वेटेज कि कौन सा पोर्शन कितना वेटेज कैरी करेगा। आइए जल्दी से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ऑलराइट, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है सभी सब्जेक्ट्स की। पर एक चीज़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, यानी इन तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर कॉमन होने वाला है। अगर आपने इनमें से किसी दो के लिए या तीनों के लिए अप्लाई किया है तो उनका सभी का सिलेबस सेम है और उसका एक ही एग्जाम होगा जिसके मार्क्स आपके सेम मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, लीनियर मोमेंटम, ऑसिलेटरी मोशन एंड मेजरमेंट एंड एनर्जी, जिसका वेटेज कैरी करता है 25 मार्क्स। अगर यही हम केमिस्ट्री की बात देखें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, बेसिक पॉलीमर्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी आपका कैरी करता है 25 मार्क्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से लेवल का आएगा, 11th या 12th? तो बेसिकली 11-12 दोनों लेवल का आएगा। आप एनसीईआरटी करके जाएंगे, दैट वुड बी इनफ। बायोलॉजी में देखिए, इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मींस हर एक चीज आपको यहाँ डिफाइन करके दे दी गई है। आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, और अगर आपको देखना है यही पीडीएफ को पॉज करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज मैं इसी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, क्योंकि आपको काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फोरेंसिक फील्ड के नहीं हैं, जो किसी और फील्ड के हैं, जैसे बीएससी फिजिक्स है, बीएससी केमिस्ट्री है, बीएससी लाइफ साइंसेज है, जोलॉजी है, वो अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, वो अगर इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने अगर कभी भी फोरेंसिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए इससे रिलेटेड। और एक साइट है जैसे ई पाठशाला है, वहाँ आपको मिल जाएगा अच्छा खासा कंटेंट पढ़ने को, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। सिमिलरली एमएससी मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के लिए सिलेबस दिया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, क्योंकि मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में आपका जनरली ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस इससे रिलेटेड होगा। तो फिजिक्स में आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है साउंड जनरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। केमिस्ट्री में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस जरूर कीजिएगा, और इसमें भी ऑडियो, वीडियो और इमेज फोरेंसिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी क्या क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो उसके सिलेबस में है ही नहीं। तो जो भी स्टूडेंट मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, दिस इज योर सिलेबस इन डिटेल्ड, और यहाँ पर आप वेटेज भी देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं एमए कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक जर्नलिज्म। तो आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा बहुत जीके आएगा 20 मार्क्स का। जीके इसमें इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। आईसीटी में आपके आईटी एक्ट और ओटीटी रूल्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं 20 मार्क्स में। जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत, नेचर, स्कोप, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जनरल ट्रेंड ऑफ मास कॉम में टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ रिलेटेड टू द मास कॉम, ये आप 15 नंबर में आएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं मीडिया लॉज एंड प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। देन बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगेन दिस इज अ वीडियो जिसमें फिजिक्स में आपसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे क्लियरली आप 20 नंबर में देख सकते हैं।
नाउ यू डू नॉट हैव टू वरी कि कौन से टॉपिक को करना है, कौन से टॉपिक्स नहीं करना है। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, आपको मेंशन किए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सारा डिटेल में यहाँ दे दिया जा चुका है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग। अब काफ़ी बच्चों को डाउट होता है आपके पास मैथ्स नहीं था 12th में या किसी के पास बायो नहीं था तो क्या क्या टॉपिक्स करना है, तो वहाँ यहाँ पर डिटेल्स में आपको टॉपिक दे दिए गए हैं और उसका वेटेज भी बता दिया है। मैथ्स का वेटेज होगा 10 नंबर का, बायोलॉजी का वेटेज होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग में आप देख लीजिए, वर्बल, नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, वैसे भी 5 मार्क्स में आ रही है। ग्रामर बहुत ही बेसिक, आपकी 10 नंबर में ग्रामर आ रही है, बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा। देन अगेन जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स एंड देन बेसिक और कंप्यूटर साइंस में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वो भी 5 नंबर में आएगा, नॉट मच। सिमिलरली स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक का, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपको पूरा डेटा दे दिया गया है। सिमिलरली आपको अलग अलग स्कूल्स का, स्कूल ऑफ लॉ का आपको दे दिया गया है एंड स्कूल ऑफ अर्थ, स्पेस एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आपको स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, जिसका आपको सारा डिटेल में सिलेबस अलोंग विद द वेटेज दे दिया गया है। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से और ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउटफुल लग रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। एंड और भी कोई आपको रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल द टाइम प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।